हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। जितने भी लोग रेलवे ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन सभी लोगों ने आज जो नोटिस आया हुआ है उसको देख लिया होगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो इसी महीने से 27 तारीख से अर्थात 27 नवंबर से स्टार्ट हो जा रहा है और आपका ये 16 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ये जो एग्ज़ाम का जो सिटी है वो आपका 19 तारीख को साइट पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं और 4 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, तो वो वहाँ से जा कर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले बहुत दिनों से ये चीज़ें चल रही थी कि इसमें जो कोर्ट केस को लेकर के था और ये मामला पेंडिंग में चल रहा था और इसको लेकर के बहुत सारे लड़के ऐसे थे कि वो सोच रहे थे कि पता नहीं 10th और IITI को दोनों साथ में मर्ज करके देगा या फिर दोनों को अलग करेगा। ये सारी चीज़ें लेकर के उनके मन में सवाल थे। साथ ही साथ इस बीच में आपका जो है ALP का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, JEE का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और NTPC के भी एक एक स्टेज के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या है कि अब आपके सामने कोई और दूसरा एग्ज़ाम नहीं बचा हुआ है। ख़ास करके देखा जाए, अगर जिनका ALP 2024 में नहीं हुआ है वो 2025 की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इस बीच में जिन लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा उनके सामने अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अगर किसी का इसी महीने के 2-3 दिन के बीच में अगर आ जाता तो उनके सामने तो बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 19 तारीख से ही आपका जो सिटी का जो नोटिस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लड़कों ने 2024 का जो फॉर्म भरा होगा और कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जिन्होंने ALP का भी फॉर्म भरा था, टेक्नीशियन का भी भरा था और उन्होंने ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा हुआ है। बहुत सारे लड़के हैं जो टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो चुके हैं, ALP में सेलेक्ट हो चुके हैं और JEE में भी उनका सिलेक्शन हो चुका है। अगर उन लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा तो वो अब ये एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। कुछ उसमें से बचे हुए जो पेंडिंग वाले लड़के हैं जिनके 72 नंबर 75 नंबर पे आसपास में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अगर उन लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा तो वो उसी तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम में आपके साथ बैठेंगे। अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है, ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम पहले देने जा रहे हैं रेलवे का, इससे पहले आपने रेलवे का एग्ज़ाम पहले नहीं दिया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रखा हुआ होगा। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं तो अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं सभी से यही कहता रहता हूँ कि अगर आप ग्रुप डी का भी पेपर देने जा रहे हैं तो आप NTPC के भी पेपर सॉल्व करिए, ALP के भी सॉल्व करिए, आप JEE के भी पेपर सॉल्व करिए। जो भी CBT 1 के पेपर होते हैं उन सभी को आपको सॉल्व करना चाहिए। खास करके ग्रुप डी में जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो NCERT से रिलेटेड जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस भी रहता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के, रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप NCERT का जो साइंस का पोर्शन है उसको ज़रूर पढ़ा करिए। साथ ही साथ दिए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं जो साइंस में आए हुए रहते हैं उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिपीट करा करिए, रिवाइज किया करिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। किसी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पढ़े हुए रहते हैं जो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ जाते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से बुक्स या फिर अलग से टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी हूबहू मिल जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का। साथ ही साथ जो है NCERT बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनती है। जब आप क्लास 9th में रहे होंगे तो जो आपका बौद्धिक स्तर उस समय क्लास 9th में रहा होगा उसी आधार पर जो वो बुक है वो लिखी जाती है। तो इसलिए अगर आप NCERT पढ़ते हैं, अगर आप मन से पढ़िए तो NCERT का साइंस का जो पोर्शन है क्लास 9th का, एक दिन में आप 2-2 चैप्टर पढ़ सकते हैं आराम से। और विदिन 1 वीक जो है आप क्लास 9th का पूरा जो चैप्टर है वो नोट्स बना करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो 9th में बहुत ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर को भी अगर आप कवर करेंगे तो एक वीक में 9th और 10th दोनों कवर कर सकते हैं। हालांकि अभी आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं तो यही कहूँगा जो भी बचा हुआ टाइम है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो एक एक दिन के गैप पे आप टेस्ट सीरीज दीजिए। साथ ही साथ जो गैप के बीच का जो टाइम है उस बीच में आप केवल और केवल रिविज़न करिए। हर चैप्टर से, मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं उसमें आप हर चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा आप केवल जो है 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ही लगाइए और उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं उसको रिवाइज करिए। 30 क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं तो कम से कम 10 टाइप तो मिनिमम आप कवर करिए। हर चैप्टर से 10 टाइप, एक टाइप से केवल 3 क्वेश्चन। अगर ज़रूरत है तो कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा से आपके सही होते रहे हैं तो उसको आप स्किप करिए, क्योंकि ये जो समय आपके सामने है इसमें केवल आप रिविज़न ही कर सकते हैं। इसमें आप कोई बड़ा चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते और बहुत ज़्यादा टारगेट भी आप बना करके नहीं चल सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें तुक्का जो आप लगाते हैं वो अभी तो आपका काम कर जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए वो अच्छा चीज़ नहीं होता है। एग्ज़ाम में आप उतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाते हैं, तो कोशिश करिए जब भी आप टेस्ट सीरीज दिया करिए तो उस समय जो गेस वर्क है तुक्का मत लगाया करिए। अगर क्वेश्चन गलत होता है, छूट जाता है, तो आप उसको अच्छे से देखिए। आपको वो क्वेश्चन पता नहीं रहता है तभी वो छूटता है या गलत होता है,
तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज़ से सीखने को मिलती हैं। बाकी टेस्ट सीरीज़ में कैसे मार्क्स बढ़ाना होता है, कैसे देना चाहिए, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो टॉपिक मैं यहाँ पे इसको कवर नहीं करूँगा। साथ ही साथ मैं यही कहता रहता था कि जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, इससे पहले वो लोग इंतज़ार में रहते थे कि जो केस है वो पेंडिंग हो जाएगा, वैकेंसी निरस्त हो जाएगी, या फिर इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती थी। हालांकि वैकेंसी निरस्त होने का कोई भी संभावना नहीं था, लेकिन आपने ये उम्मीद नहीं किया था कि जैसे ही कोर्ट केस कंप्लीट हो जाएगा और इतनी जल्दी डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो अब आपके सामने केवल रिवीजन करने का ही टाइम बचा है। कोई अगर कहता है कि 10-15 दिन में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपने बिल्कुल भी उतने अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो इस 10-12 दिन में अब वो ज़माना चला गया है कि 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर तक के आसपास में पहले सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाते थे, लेकिन अब इतना आसान नहीं रहेगा। 70 नंबर, 75 नंबर लाने वाले लड़के भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने आ रहा है, वैकेंसी इतनी रह ही नहीं रही है कि आपको जो है कि लापरवाही करने से आपका सिलेक्शन हो पाए। हमेशा आपको टारगेट 80 नंबर का बना करके चलना है, मतलब 80% आपको नंबर लाना ही लाना है। बाकी साथ ही साथ एलपी को लेकर के मैंने एक क्लोज ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप में भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं एलपी 2025 के क्लोज ग्रुप में, तो आप लोग दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका डिटेल मैं बता देता हूँ, ग्रुप के लिए क्या कंडीशंस है वो सारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और उस पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उसमें मैसेज करके आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो मन से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।